आप लोगों के बीच में गुरुदेव आ चुके हैं। यहाँ तक अभी तक तो सूत जी ने गुरु परंपरा से जो सुना था वो सुना रहे थे कथा। अभी के बाद जितनी कथाएं चलेगी वो सब श्री सुखदेव स्वामी सुनाएंगे राजा परीक्षित को। भागवत के श्रोता वक्ता बहुत है, पर निर्दोष भावना से बगैर किसी आकांक्षा के एकमात्र प्रभु के लिए अगर कहीं श्रोता वक्ता बैठे हैं तो वो परीक्षित और श्री सुखदेव जी हैं। और सुखदेव जी के लिए कहा गया है, कौन है ये? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। जब गर्भ में ये परीक्षित जी थे और इन पर किसी ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो स्वयं शस्त्र लेकर के गर्भ में जाकर के रक्षा कौन किए? भगवान ने। आज भी किसी ब्राह्मण ने ही वाक अस्त्र चलाया है, वाणी का अस्त्र चलाया है, श्राप दिया है, तो भगवान वाणी से ही उसका काट करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए आज व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में आए हैं। इस प्रकार से परीक्षित जी जहाँ पर गंगा तीर पे बैठे हुए हैं वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत संत महात्मा आए हुए हैं। पराशर जी है, शक्ति जी है, जाजली जी है, जन्यू जी है, गौतम है, मेधा तिथि है, जितने भी ऋषि महात्मा थे सब एकत्रित हैं। पर जैसे ही 110 वर्षीय नंग धड़ंग बालक, लंबी भुजाएं हैं, घुंघराले केस हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, कृष्ण रूप है, कृष्ण मतलब श्यामला शरीर है, चला आ रहा है। और जैसे ही उन्हें देखा, सब आयु में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, लेकिन सब उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित जी को जानते हुए देर नहीं लगी कि ये कोई विशेष सब विभूति है। उन्होंने भी उठ करके आगे बढ़ करके स्वागत किया, उच्च आसन प्रदान किया और उनकी जो पूजन विधि है उससे निवृत्त हुए और तुरंत ही एक प्रश्न कर दिया कि प्रभु, जिसे मरने का श्राप लगा हो अपनी मृत्यु को कैसे सुधारे, उसे क्या करना चाहिए? मरणासन्न आदमी को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ऐसे बोले कि अभी बैठा भी नहीं हो, प्रश्न कर दिए। तो परीक्षित जी कहते हैं कि देखिए प्रभु, मैं जान गया आपके बारे में, आप गोदोहन काल से ज़्यादा नहीं रुकते। जितनी देर में गाय दूही जाती है बस उतनी देर कहीं पर ठहरते हो, इसलिए बुरा मत मानना। हमने समय इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरी तो आवश्यकता है और जिसकी कोई ज़रूरत हो फिर वो आगे पीछे की नहीं सोचता। उन्होंने पूछा मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यहीं से द्वितीय स्कंद शुरू होता है। द्वितीय स्कंद में उन्होंने बताया है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, जित आसनो, जित सांसो, जित संगो, जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे थिया, कि जिसे भगवान को प्राप्त करना है, अपनी मृत्यु को सदगति देना है, उसे आसन जीत लेना चाहिए। एक आसन पर बैठा रहे कम से कम। भगवान का जब ध्यान लगाओ या कथा श्रवण करो तो आसन आपके जीते हुए हो। आसन जीतने का अर्थ ये है कि ऐसा ना हो कि 5 मिनट बैठे कमर में दर्द हो आया, घुटनों में दर्द हो आया, और वो आप कभी एक नियम से नहीं बैठेंगी तो आप लोगों को 5 मिनट बैठने के बाद कुछ न कुछ ऐसी पीड़ा उत्पन्न होगी। तो जब ऐसे धर्म अनुष्ठानों में सम्मिलित होंगी, ऐसे कथा प्रवचनों में बैठेंगी तो आप लोगों को आदत बनेगा, आप जीतेंगी। किसको? आसन को। जीतना जरूरी है आसन को। जित आसन जित संगो, संग को जीत लीजिए। जिसका व्यवहार गंदा हो, जो अधर्मी हो, पापी हो, कुकर्मी हो, पापात्मा नीचात्मा हो, उसका संग त्याग दीजिए, साधुओं का संग कीजिए। इसको कहते हैं संग जीतना। कभी कभी होता है ना कि जानते हैं कि ये बहुत बुरा आदमी है, लेकिन क्या करें, अपना है, उसके साथ तो जाना ही पड़ता है। मानता हूँ कि दारू पीना, शराब पीना ऐसा कर्म गलत है, पर क्या करे, वो मेरा मित्र है ना, इसलिए उसके प्यार में पड़ कर के पी लिया। मतलब ऐसे संग को जीत लीजिए। जित सांसो,
कभी कभी हम लोग ध्यान लगाते हैं तो पता लगा कि ध्यान लगाए हमारी सांस तेज चलने लगी। कोई जप कर रहे हैं तो जप का यही नियम होता है कि सांस पर श्वास चलता है। तो माला की मनका कहीं अटकी हुई है, श्वास कभी तेज गति से चल रही, कभी मंद गति से चल रही है। श्वास को जीत लीजिए। कभी कभी दुर्गंध बहुत अपने आसपास आ रही हो तो श्वास को एक दो क्षण के लिए जितनी आपकी क्षमता हो रोक लेना चाहिए, वो दुर्गंध हम में ना प्रविष्ट हो। पर ये एक दिन में करने मत लगना, क्योंकि ये सांस रोकना, सांस को जीतना, आसन को जीतना, संग को जीतना इतना आसान नहीं है। जो आपका अपना होगा वो बहुत दुष्ट आत्मा होगा, तब भी आप उसको त्याग नहीं पाएंगे इतना जल्दी, संग नहीं जीत पाएंगे। जित आसनो जित संगो जित श्वासो। अब उसके बाद नंबर है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रियों को जीतना चाहिए। हमारी आंखों ने किसी चीज को देखा, मन वहां गया और कदमों को प्रेरित किया और कदम भी चले गए, फिर जाकर हाथ ने उसको छुआ, पाया, तोड़ा, जो भी फल हो या कुछ भी हो जिसके लिए इच्छा जागी, तो एक नेत्र ने कुछ किया, मन ने साथ दिया, हाथ और पैर सब उसमें लग गए। तो ऐसे इंद्रियों की चंचलता को रोकना है। कभी कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि उनको सही जगह नहीं है, खाना मिलने का अभी संभावना दिख नहीं रहा है, पर वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और खाना ना मिलने से उनकी व्याकुलता, उनकी आतुरता ऐसी होती है कि उनका शरीर काम करना बंद कर देता है। इसका कारण यही है कि उन लोगों ने अभी जितेंद्रिय नहीं हुए। मतलब ऐसा नहीं पूरे ही जीत लो, पर कुछ तो लिमिट होना चाहिए ना कि हमने इतना तक तो जीता है कि 2 घंटे भोजन लेट हो जाए तो चलेगा। या कोई कोई ऐसा होता है कि उसको मल मूत्र का इतना वेग आता है कि वो कहता है भैया जगह नहीं है, फिर भी अब नहीं सहन हो रहा। ये भी जितेंद्रिय होने का एक लक्षण है कि आपको इंद्रियों को अपने इस हद तक तो कम से कम जीतो कि ऐसी कठिन परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल रख सको, संयमित रख सको। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि ये 4 चीजें होना चाहिए। और 7 दिन तो आपके पास बहुत है, और 7 दिन ही सबके पास है। यही है इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इस 7 के अलावा भी कोई है क्या? इसमें ही लोग पैदा होते हैं, इन्हीं दिनों में ही लोग मरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परीक्षित को ही सांप लगा है। एक तरह से हमें भी इतने दिनों में 7 दिन के लिए ही भेजा गया है। इसी 7 दिनों में से किसी दिन हम जन्मे थे, इसी में से किसी दिन हम शांत होंगे। इस प्रकार से उन्होंने बताया और आगे बताते हैं कि आपको जो चाहिए उस देने वाले देवता का आराधना कीजिए। रूप सौंदर्य चाहिए तो आप अप्सराओं की आराधना कीजिए। आपको तेज चाहिए तो सूर्य की उपासना कीजिए। आपको निरोग्यता चाहिए तो अश्विनी कुमारों की आराधना कीजिए। अगर आपको सुंदर पत्नी चाहिए तो आपको गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो भगवान शिव की उपासना कीजिए। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप बृहस्पति की उपासना कीजिए। परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु एक एक देवता को मनाने के लिए, एक एक देवता से कोई वरदान पाने के लिए तो वर्षों वर्षों लग जाते हैं, तो एक ही चीज जीवन में पाने के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए जीवन समाप्त हो जाएगा, दूसरा तो चाहिए, मिल ही नहीं पाएगा एक जीवन में। भाई अगर हमें मन हुआ कि हमें ज्ञान मिल जाए, हमने शिव जी की उपासना शुरू की, और शिव जी इतनी आसानी से तो मानने वाले नहीं हैं, देवादिदेव महादेव हैं। तो पता लगा ज्ञानी होने के लिए ही बुढ़ापा आ गया, शिव जी प्रसन्न हुए, जब तक तो जिंदगी खत्म, बाकी चीज तो मिले ही नहीं। जीवन की आवश्यकताएं कोई एक तो है नहीं। तो ऐसा कोई देवता नहीं है जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सके। सुखदेव जी कहते हैं, है ना, भगवान नारायण जिस तरह से समुद्र में सारी नदियां जाकर सम्मिलित हो जाती है, इसी तरह से सभी देवता नारायण के ही अंश हैं, नारायण के द्वारा ही विस्तारित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, और वो वापस उन्हीं में जाकर के मिल जाएंगे। इसलिए जो भी चाहिए वो नारायण से मांग लीजिए, सब मिल जाएगा। जिन्हें सब चाहिए वो भी नारायण की उपासना करें, और जिन्हें कुछ ना चाहिए, मुक्ति भुक्ति, वो भी नारायण की उपासना करो। तो उन्होंने इस प्रकार से बताया। परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं? तो सुखदेव जी ने कहा कि पहले भगवान
प्रलयकालीन की वेला में अपने क्षीर सागर में एकाग्र होकर के शयन कर रहे हैं, सारी सृष्टि को अपने उदर में समेटे हैं। आज सृष्टि विस्तार का समय आया तो उन्होंने उनके संकल्प मात्र से एक नाभि से उनके कमल प्रकट हुआ। कमल पे ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने अपने आसपास कहीं कुछ भी नहीं देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि मेरा प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। तो वो जाकर के कमल नाल के भीतर गए, कुछ नहीं मिला। बाहर चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं मिला। 100 वर्ष दिव्य 100 वर्ष व्यतीत हो गए। फिर उन्होंने एक आकाशवाणी सुनी जिसमें क ख ग घ अंगा च छ ज झ होता है ना, उसका जो 16वां और 21वां शब्द है वो दोनों अक्षर उन्होंने सुने, उसको मिला करके तप बना। उस तप को उन्होंने करना आरंभ किया। 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तो भगवान ने उनको दर्शन दिया और उन्हें सृष्टि विस्तार के लिए आदेश दिया। और उसी समय ये चतुश्लोकी भागवत सुनाई गई। उन्होंने पूछा, प्रभु आप कौन हैं और मैं कहाँ से आया? तो उन्होंने चतुश्लोकी भागवत में बताया, अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत् सत् सत् परम। अहमेवास, मेरे से पहले कोई नहीं था और मेरे बाद भी कोई नहीं होगा, और मैं ही मैं हूँ और मैं ही मैं रहूँगा। मैं जब संकल्प करता हूँ तो सृष्टि का विस्तार होता है, और जब समय अवधि पूर्ण होती है मेरे संकल्प मात्र से सब विलीन हो जाते हैं। तो अभी सृष्टि विस्तार का आदेश दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार करना आरंभ किया तो जैसे उन्हें प्रभु के आदेश का सनक चढ़ा कि हमें सृष्टि विस्तार करना है, तो पहले उनकी जो संतान हुई वो सनक ही हुई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि हुए जो आज तक 5 वर्ष के ही हैं। तो उन्होंने कहा, पुत्र तुम लोग भी सृष्टि करो। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम इस माया जाल में नहीं फंसने वाले हैं, हम तो ब्रह्म के ध्यान में रहेंगे। और वो चले गए। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है कि आज तक ये चीज़ देखने को मिलता है कि पिता पुत्र से कहता है, पुत्र तुम ये करो। पुत्र कहता है, नहीं पापा हम ये नहीं करेंगे। तुरंत जवाब आ जाता है ना, कोई नई बात नहीं है, दुख मत करना इस बात से। सृष्टि के आरंभ में ही पहले पुत्र ने पिता को मना कर दिया, चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु, इस तरह से सबसे छोटे नारद जी हुए। फिर उन्होंने अपने छाया से कर्दम ऋषि को और अपने शरीर के 2 भाग से एक स्त्री और एक पुरुष को उत्पन्न किया जो मनु और शतरूपा हुए, जो हमारे सृष्टि के आदि नारी और पुरुष हैं। उन्हें कहा कि आप लोग मैथुन सृष्टि से विस्तार करो, क्योंकि मानसी सृष्टि बहुत नहीं हो सकती है। यहीं से मैथुन सृष्टि अर्थात स्त्री और पुरुष के संयोग से सृष्टि आरंभ होती है। मनु शत्रुपा आए, उन्होंने देखा कि सृष्टि कहाँ की जाए, किस ग्रह पर किया जाए। आज के भी वैज्ञानिक अब शोध करके बता पाए कि मंगल पे जीवन नहीं है, शनि तक तो पहुंच नहीं है, हैं? किसी ग्रह पे जीवन नहीं है। किस पे है? धरती पे है, और धरती गायब थी उस टाइम। उन्होंने जाकर वापस ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज कहाँ सृष्टि का विस्तार करें, धरती ही नहीं है। क्योंकि परीक्षित धरती को लेकर के हिरण्याक्ष नामक राक्षस पाताल में चला गया था। तो परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु अब ये सृष्टि रचना में हिरण्याक्ष राक्षस कहाँ से आ गया? तो उन्होंने बताया कि ऋषि कश्यप की एक पत्नी थी दिति, जो दैत्यों की माता है। उन्होंने संध्या कालीन में अपने पति देव से रति याचना की। संध्या कालीन में उनका गर्भ स्थापन हुआ, इसलिए उनका जो पुत्र हुआ वो महादुष्ट हुआ, महापापी हुआ, वही हिरण्याक्ष था। इसलिए वहाँ पर ये बताया गया, आप लोग भी जान लीजिए कि संध्या बेला में 4 कार्य वर्जित है। पहला शयन करना, दूसरा भोजन करना, तीसरा अध्ययन करना और चौथा मैथुन करना, है ना। तो ये 4 चीजें वर्जित हैं, कभी भी ध्यान रखिएगा। पढ़ी हुई विद्या विसर जाती है। गर्भ धारण किया हुआ बालक दैत्य आश्रय प्रवृत्ति का होता है। भोजन पौष्टिकता प्रदान नहीं करता है, और शयन
तेज को, आपके बल को क्षीण करता है। इस प्रकार से और आगे बताते हुए तीसरे स्कंद में श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं कि मनु कर्दम की 5 संतानें हुई। आकुर्ति, देहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई और प्रियव्रत, उत्तानपाद के नाम के 2 पुत्र हुए, जिसमें से मझली बेटी देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनकी अपनी इच्छा से एक कामक विमान उत्पन्न हुआ। ऐसा विमान नहीं जिसमें पेट्रोल, डीजल, इंजन लगाया जाए। ऐसा भी नहीं कि जब मर्जी बंद हो जाए, जब मर्जी चलना शुरू हो जाता है ना आजकल का विमान क्रैश, कोई जिंदगी नहीं होती उसमें बैठने के बाद ना, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इस प्रकार से कहते हैं ना, कभी कभी होता है कि वो उस विमान में दुर्घटना इसलिए घट गई कि उससे संपर्क टूट गया था। और छोटा विमान होता है, उसमें एक बाध्यता होती है कि इतना ही सामान आपको लेके जाना है। पर नहीं, ऋषि कर्दम ने ऐसा विमान तैयार किया था अपने तपोबल से, जिसकी सिर्फ कामना कर लीजिए कि हमें इस लोक में जाना है, बस वो विमान लेकर चला जाता था। आपको इतना समय रहना है, वो घुमाएगा फिराएगा, आपको वहाँ रहना है, उसके बाद जहाँ आप चाहो वहाँ, बस मन से इच्छा करो, कामना कर लो, संकल्प कर लो। इस प्रकार से, और उस विमान में 10,000 तो सिर्फ दासियां हैं देहूति जी की। सोचो कितना विस्तारित होगा। उद्यान है, बाग बगीचे हैं, सरोवर है, इतना बड़ा विमान है, वो भी मन की गति से चलता है। इस प्रकार से हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, अलग अलग लोकों में भ्रमण करते हुए, उन लोगों को आहार विहार करते हुए उनके घर में 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। वो परिव्राजक होना चाहते हैं, संत बन करके अब जंगल में जाना चाहते हैं। तो माता देवहूति के कहने पर वो रुक गए, क्योंकि उन्हें एक संतान प्राप्ति की इच्छा है और भगवान ने उन्हें पहले ही वरदान दे रखा है कि मैं आपके घर में पुत्र रूप से आऊँगा। तो आज कपिल के रूप में भगवान का उनके घर में प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। तो आज कर्दम जी भगवान कपिल को और माता जी को घर में छोड़ करके वन को चले गए। देखिए, वैराग्य सब में आता है, पर कब आता है? वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक मरकट वैराग्य होता है, एक मरघट वैराग्य होता है और एक अटल वैराग्य होता है। मरकट वैराग्य होता है कि जब घर में झगड़ा लड़ाई हो गई ना, तो मन में आता है कि छोड़ो सारे झंझट, अब चलते हैं किसी बाबा के मठ पर। ऐसा भाई लोगों में ज्यादा आता है, क्योंकि महिलाओं की जो माया है ना और धैर्य की क्षमता है ना, वो थोड़ी ज्यादा है। तो जानती है कहाँ जाएं, बाहर भी सिर्फ समस्याएं खड़ी होंगी, इसलिए घर में ही चलो मरो, बड़ी धैर्यवान होती हैं। पर ये आजाद होते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। तो इनके अंदर मरकट वाला वैराग्य बड़ी जल्दी जागता है। ऐसा नहीं है प्रीति नहीं करते, करते हैं, बहुत करते हैं, पर जब गुस्से में आते तो कहते जिनके लिए कमाओ रात दिन ठोकरे खाओ, इनके ऐसे तानाशाही चलती है, हम तो अब छोड़ रहे हैं सब कुछ, हम बाबा बन जाएंगे। पर थोड़ी देर में पुत्र की, पुत्री की, पत्नी की, पौत्र की याद आती है, उनका प्यार दिखाई देता है, सोई वो वैराग्य गायब। एक होता है मरघट वैराग्य, जब कोई हमारे बीच का चला जाता है तो उसको लेकर के जब हम शमशान जाते हैं, राम नाम सत्य की उच्चारण करते हैं, तो मन में आता है कि यार संसार में कुछ नहीं रखा है, वैरागी हो जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो, यही एकमात्र सत्य है, बाकी तो सब मिथ्या है। उतनी देर के लिए वैराग्य जागता है जितनी देर मरघट पे होते हैं। और जैसे उसको चिता में आग लगाई, छोड़े, वहां से लौटे, सोई वैराग्य गायब। सोचते हो अरे यार इसको आज ही मरना था, इतने का नुकसान हो गया, मतलब मरने की भी गलती है उसकी, सारा वैराग्य गायब। एक होता है अटल वैराग्य, कितना भी ऐश्वर्य हो, धन हो, कुछ भी हो, पर फिर भी उन्हें पता है कि सब बेकार है, प्रभु को पाना चाहिए। तो वैसे अटल वैरागी हैं करदम जी, जिनके घर में अरुंधति जैसी पुत्री है, अनुसुईया जैसी पुत्री है, जिनके घर में वशिष्ठ जैसे और अत्रि जैसे दामाद हैं,
कपिल के रूप में भगवान साक्षात पुत्र बन करके आए हैं, फिर भी भगवान को प्राप्त करने जंगल चले गए। तो इस प्रकार से आज वो जंगल चले गए। घर में सिर्फ 2 जन हैं, एक माता देवहूति हैं, एक उनके पुत्र कपिल है। क्योंकि ये जो 9 कन्याएं हैं ना, ये 9 कन्याएं ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ ब्याह दी गई। छोटे नारद जी हैं, वो तो ऐसे ही बाबा फक्कड़ हैं शुरू से, उनका ब्याह शादी तो कौन करे। बाकी जो अत्रि, वशिष्ठ और मरीचि, कश्यप, ये सब जो ऋषि हुए, उनको इनकी 9 कन्याएं ब्याह दी गई। तो अब माता ने आज सोचा, माता देवहूति ने आज सोचा कि ये जो मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, ये साक्षात मेरे पुत्र हैं। तो इनसे उन्होंने आज अपना पुत्र भाव हटाया और भगवान मान करके उनकी शरण में आई। बोली कि पुत्र, मैं जानती हूँ कि आप भगवान हैं और मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने बहुत सुख भोगे, ऐसे ऐसे सुख भोगे, क्योंकि बताया ना, कामक विमान में बैठकर हजारों हजारों वर्ष तक किसी भी लोक में भ्रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। तो कहती हैं कि मैंने इतना सुख भोगा, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है, सुख नहीं मिला, और उन सुखों से मेरी इच्छा नहीं भरती है। अब सोचिए, क्या हमारी भर जाएगी? नहीं भरेगी। एक छोटा सा मैं आपको प्रसंग सुनाऊं, जबकि प्रसंग के लिए समय अनुमति नहीं दे रहा है, पर मैं जानती हूँ ये जो छोटे छोटे उदाहरण होते हैं वो आप लोगों को जगह पाते हैं दिमाग में। तो एक बार नारद जी ने देखा कि एक भिखारी डोल रहा है, एक पात्र लिया है, उसमें पैसे मांग रहा है, भीख मांग रहा है। तो नारद जी को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा कि चल, मैं तुझे कुबेर के पास भेजता हूँ और तुम जा करके वहाँ पर जो चाहे मांग लेना, तेरी ये पात्र भर दी जाएगी। तो उन्होंने एक लेटर लिख करके दे दिया कुबेर के नाम से कि इसका पात्र भर देना। तो वो गया, उन्होंने अपनी शक्ति से उसको कुबेर, यक्षराज कुबेर के पास भेज दिया। जब वो गया कुबेर के पास, तो कुबेर ने वो चिट्ठी पढ़ी, तो बोले कि नारद जी का आदेश है, उनका पत्र है। तो उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि जाओ, इसका पात्र सोने, चांदी, हीरा जवाहरात जो भी ये चाहे उससे भर दो। तो वो गए, भरने लगे। महाराज, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 3 दिन भरते रहे उनके दास दासी। कुबेर का तो खजाना खत्म होने लगा, पात्र भरे ही नहीं। कई दिन हो गया जब इधर नारद जी ने उस भिखारी को नहीं देखा ना, तो उन्होंने सोचा कि चल के देखता हूँ कहाँ रह गया, कहीं ऐसा तो नहीं कुबेर के ही राज्य में पड़ा हो। तो वो गए, कुबेर ने उनका स्वागत किया और बोले थोड़ा दबी हुई आवाज में, संकोचित भाव में, कि महाराज ऐसे इसको मत भेज दिया करो, सारा खजाना ही खाली कर दिया। बोले क्यों, क्या हो गया? उसका पात्र तो बहुत छोटा था। तो बोले कि पात्र जैसा भी हो, लेकिन 3-4 दिन हो गया, भर ही रहा है और उसका पात्र भरता ही नहीं। आपने भरने के आदेश दी थी इसलिए भर रहे हैं। बोले अच्छा, जाके देखे तो उनके मन में आएंगे, देखो इसका पात्र है किस चीज का जो भर नहीं रहा है। उन्होंने देखा तो उसका जो पात्र था वो किसी मनुष्य की खोपड़ी थी। मनुष्य का जो इच्छा है, जो उसकी सोच है, वो कभी भरती नहीं है। तो इस तरह से माता देवहूति ने कहा कि प्रभु, मैंने बहुत सुख भोगे लेकिन मेरी इच्छा भरती नहीं है, तो मैं आपकी शरण हूँ। तम तम गता हम शरणम शरण्यम सौभृत्य संसार तरो कुठारम जिघ्रासयापायदाप्य। उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, त्वम मैं आपकी शरण में हूँ। आप कुठार से, अपने ज्ञान रूपी कुठार से मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को काट डालिए। तो यहाँ से 8 अध्यायों में भगवान कपिल माता देवहूति को ज्ञान देते हैं, जिसको सांख्य योग कहते हैं, जिसमें 8 प्रकार का ज्ञान है और ये है भी 8 अध्याय का। इसे कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं और बहुत सुंदर आख्यान है। इसको कभी अगले कथा में आप लोगों को सुनाएंगे। अब आज का समय समाप्त होता है। अब हम आप लोग आज की कथा को आरती प्रसाद के साथ विराम देंगे। कल पुनः सही समय पर उपस्थित होकर के आगे की कथा श्रवण करेंगे। आइए, अब जब भगवान कपिल ने माता को अपना ज्ञान दिया तो माता का सब कष्ट मिट गया, सारा भ्रम उनका टूट गया और वो वहीं पर सिद्ध पद नाम की नदी के रूप में परिणित हो गई। और भगवान कपिल भी वहाँ से
गंगा सागर की तरफ चले, जहाँ की तीर्थ आज भी मान्यता में अपना उच्च स्थान रखता है। सागर ने आगे बढ़ करके कपिल देव का दोनों बाहें पसार करके स्वागत किया, स्थान दिया। और इसलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो कपिल भगवान ने इस तरह से तृतीय स्कंद में माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश किया है। बड़ा सुंदर है, कभी समय हुआ तो सुनेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा अपने मन बाड़ी को पवित्र करते हुए आरती की ओर चलेंगे। आरती करने के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाइए। आज आप लोगों ने जो भी सुना उसे मनन श्रवण कीजिए। रसिक जन सभी भक्तगण सभी मेरे ठाकुर के प्रिय सभी किशोरी जी के लाडली सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भाव से प्रेम से कथा के द्वितीय दिवस में प्रथम आरती करते हुए सभी भाव से प्रेम से अपने मुखारविंद से सभी गाएंगे मिलकर मेरे साथ। क्या श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती 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 तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख हरनी ये सुख करनी, ये दुख हरनी ये सुख करनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतबंध बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये हरि महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये तारती 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 ये तारती। ये तारती ये तारती ये तारती ये तारती। तारती ये तारती ये तारती ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणापकार संसार सार भुज देंगे हार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव
विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव